पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तिनका जब बड़ा हो जाए तो मजबूरी में चोर को दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी। मित्रों, ये सिर्फ एक कहावत है जिसके पात्र काल्पनिक हो सकते हैं और इसका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। जनसत्ता अखबार में आज एक खबर पढ़ने को मिली कि जिस गुजरात मॉडल को पूरे भारत ने रेड कारपेट वेलकम करते हुए भविष्य के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उस गांधी वाले नॉन वायलेंस गुजरात में यहाँ नॉन साइलेंट है। तो गुजरात में कोरोना काल में 21% लोगों को भूखे रहना पड़ा। ये सर्वे अन्न सुरक्षा हंगर वॉच सर्वे की जानिब से किया गया था। काश कोरोना महामारी के दौरान किसान आंदोलन करते तो कम से कम किसान उन लोगों को भूखे तो नहीं रहने देते। वैसे भी हमारे देश के किसान और गुरुद्वारों पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये भूखों को कभी मना नहीं करते। ये अलग बात है कि विश्व गुरु वाले देश में कुछ लोग इन खालिस्तानी किसानों के उगाए गए अनाज से रोटी के बजाय गोबर खाना पसंद करते हैं और पानी के बजाय, खैर छोड़िए। अगर कुछ लोग 35-35 साल भीख मांगने के बजाय गुरुद्वारे में खाना खा लेते तो उनमें अकड़ के बजाय इंसानियत आ जाती। वो भी बचपन से किसान बनना चाहते थे, लेकिन मेहनत करके कौन कमाता, इसलिए 35 साल भीख मांगकर गुजारा कर लिया। एक और खबर किसी वेबसाइट पर पढ़ा कि हमारे वो पुराने एक्टर, क्या नाम है, जिन्हें देखकर कुत्ते भी पतली गली से निकल लेते थे कि कहीं वो उनका खून ना पी जाए, और उन्होंने अपने बसंती को कहा था कि कुत्तों के सामने मत नाचना। फिर भी वो नाची थी और नाच रही है। हाँ, दिलावर खान उर्फ धर्रू भैया उर्फ धर्मपा जी। तो धर्मपा जी ने भी अपना समर्थन इन किसानों को दे दिया है, और अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो उम्मीद है कि वो रामगढ़ की तरह राम राज्य में भी अपनी बात मनवाने टंकी पर चढ़ जाएंगे। अब कौन बताए कि उनकी बीवी आयशिया उर्फ बसंती भी खेत में फसलों की जड़ काटने के साथ साथ कुर्सी पर बैठे लोग जो हमें बांटते और देश की जड़ें काटते हैं, उनके साथ मिल चुकी है। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स किसानों को खालिस्तानी, देशद्रोही और वामपंथी कह रहे हैं। तो किसानों का कहना है कि अगर वो खालिस्तानी हैं तो जो बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालते हैं तो वो भी तो बलात्कारी हुए। किसान कह रहे हैं कि उन भक्तों पर थूके भी तो कैसे, ये चाटने भी बाहर है। और तो और ये धरना दे रहे हैं किसान, मीडिया को भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। कहते हैं इन मीडिया वालों की ज़बान घिस गई है सत्ता में बैठे लोगों के जूते साफ करते करते। एक और खबर है कि बीजेपी की अध्यक्ष बंगाल में जब गए जेपी नड्डा साहब, तो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर पत्थरबाजों ने हमला कर दिया और कांच तोड़ दी। शायद ये कांच चाइना से इंपोर्ट की हुई है, जो बुलेट प्रूफ होने के बावजूद पत्थर से टूट गई। चाइना से याद आया, बॉलीवुड को मुंबई से उत्तर प्रदेश बुलाने वाले योगी जी भी चाइना की कमर तोड़ने के फिराक में हैं। ठीक उसी तरह जैसे डिमोनेटाइजेशन से आतंकवादियों की कमर टूट गई थी। योगी जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी कंपनी सैमसंग को चीन छोड़ उत्तर प्रदेश में प्लांट लगवाने की दावत दे दी है। तैयार रहिए, जल्द ही सैमसंग का भी नाम तब्दील होकर सैमसंग हो सकता है। कुछ देशद्रोही यूँ कह रहे हैं कि ये मुमकिन है। उन्हें नहीं पता महाराष्ट्र से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात तक कैसे पहुंच गए हैं। हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री से बहुत आगे की सोच रखते हैं। महाराष्ट्र से एक और चीज़ याद आई कि वहाँ सरकारी दफ्तरों में सरकारी अफसरों को जीन्स और टी शर्ट पहनकर न आने का आदेश दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम है, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। कुछ तो कह रहे हैं कि अफसरों को खादी के साथ साथ धोती पहनने का भी हुक्म दिया जाए, जिससे करप्शन में कमी होगी। क्योंकि जब धोती को जेब नहीं होगा तो करप्शन नहीं होगा, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ट्रांसपेरेंट धोती पहनाई जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी से फिर याद आया कि एक बैंक अकाउंट साफ ना रखने, यानी ट्रांसपेरेंसी ना रखने के मामले में वो क्या कहते हैं, पीएम केयर फंड, बैंक अकाउंट साफ ना रखने के मामले में शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक के पास ईडी को पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिला है। अब ये खबर किसी देशद्रोह चैनल तो बताएगा नहीं, लेकिन फिक्र मत करें, पाकिस्तान से ज़्यादा खबरें बताने वाले देशभक्त वेबसाइट ऑफ इंडिया है ना, वहाँ आप ये खबर देख सकते हैं। शिवसैनिक कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर बीजेपी कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं कि कराची के बाद महाराष्ट्र में अब क्या क्रेडिट कार्ड मिलने से भी कोई देशद्रोही हो जाएगा, और जिसके पास पड़ोसी देश से बिरयानी की प्लेटें मिले तो क्या उनके बारे में भी ऑफ इंडिया ऐसे ही खबरें छापेगी। बिरयानी नाम मत लीजिए ऐसी इंटरनेशनल खाने का जो तोड़ने के बजाय जोड़ती है। देखा नहीं कैसे नवाज शरीफ ने इसी बहाने से उन्हें बुलवाया था।
खैर, कोरोना के लिए देख लेना, सबसे पहले हमारे पास वैक्सीन बनेगी, क्योंकि वैक्सीन गुरु चक्की की तरह पीस कर वैक्सीन बना रहे हैं। और बजाय हमारे गुरु की मदद करते, ये खालिस्तानी लोग इतनी ठंड में भी जमातियों की तरह रास्तों पर उतर कर कोरोना फैलाने के जिम्मेदार बनना चाहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि किसान रास्तों पर नहीं बल्कि खेत में अच्छे लगते हैं। क्या? हाँ, वो कह रहा है मेरा कैमरा पर्सन कि फ़कीर सदन में नहीं, रास्तों पर, और बाबा कुर्सियों पर नहीं, मठों में अच्छे लगते हैं। एंटी नेशनल, ठहर जा ज़रा, उसे बताता हूँ, थोड़ा सा शूट होने दीजिए। कैमरे से मेरा ध्यान भटाकर काम पर लगाना चाहता है। मेरा दिल तो कर रहा है वो मुफ्ती अनस और सना की तरह बर्फबारी में फ़ोटो खिंचवा, लेकिन क्या करूँ यार, हाय ये तन्हाई और 18-18 घंटे काम। उल्टा ये एंटी नेशनल किसान कह रहे हैं कि जब ये बिल हमारे फ़ायदे के लिए है तो नेताओं को नेतागिरी छोड़कर किसानी कर लेनी चाहिए।